स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले ही उबाल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक की ऑफिस और उसके डायरेक्टर और को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर की गई छापेमारी की कार्रवाई के खिलाफ आज विरोध रैली निकालने की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों की तरह की ये कार्रवाई चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से प्रेरित है। इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर ईडी के चल रहे ऑपरेशन में बाधा डाली। सीएम ममता के खिलाफ ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा के लिए इस साल अप्रैल मई महीने में चुनाव होने हैं। फिलहाल ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक ऑफिस और इसके सह संस्थापक के घर पर छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करके जांच में बाधा डाली। एजेंसी का दावा है कि उन्होंने जबरन तलाशी स्थल से सबूत हटाए। इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट में आज होने की उम्मीद है, जबकि दूसरी तरफ टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ईडी पर पार्टी के चुनावी दस्तावेज चुराने का आरोप लगा दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कल देखिए प्रतीक जैन के आवास कार्यालय पर जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हो रही थी और उसी जगह पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि जहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही हो, ईडी अपना काम कर रही हो, वहां पर किसी राज्य का मुख्यमंत्री पहुंच जाए। और जब वो वहां से निकलती हैं तो उनके हाथ में ग्रीन कलर की फाइल रहती है, जिस पर अब कई सवाल उठने लगे हैं कि ऐसा इस फाइल में क्या था जो लगातार ममता बनर्जी इससे छुपाना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं अब इस वाकया के बाद एक बड़ा सवाल जो है वो तो बन गया है, लेकिन मौका भी भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। तो अब ईडी की छापेमारी के बाद बंगाल में सियासी भूचाल जो है वो देखिए मचा हुआ है। ऐसे में इस मामले पर बीजेपी ने यह कहा कि यह भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर ईडी के चल रहे ऑपरेशन में बाधा डाली है। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बंगाल में विधानसभा के लिए इस साल देखिए अप्रैल मई महीने में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। और ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक ऑफिस और इसके सह संस्थापक में तमाचा किया जा रहा है। हम उसी लिए अमित शाह के खिलाफ यह धरना कर रहे हैं। Amit Shah officer ED. Amit Shah used the ED officers and they went there to snatch our political papers. They can't win in election in the West Bengal. That is why they are doing such a nasty work. This is not a democratic country. No, this is the office of the Amit Shah. So we are protesting here against Amit Shah. क्षमता है तो अमित शाह बंगाल में ला लो। अरे प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से किसी के पार्टी के ऑफिस के ऊपर इस प्रकार से रेड मारा जा रहा है, क्या ये सही है? वो कोयले के जो आरोप लगा रहे हैं, ये तो पिछले 11 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो टेंडर चलाती है, आवंटित करती है, और यही लोग हेराफेरी, बीजेपी वाले ही हेराफेरी कर रहे हैं। कोयले के अंदर 2 नंबरी काम, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब यहाँ पर चल रहा है। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी अपना हार देखते हुए प्रयास कर रही है कि तृणमूल कांग्रेस के कौन कैंडिडेट हैं, क्या प्रोग्राम है, आगे क्या स्ट्रेटेजी है, वह चुराने का प्रयास किया है। ये दिन दहाड़े डकैती है जो अमित शाह कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। इनको मालूम है कि इनके सीट नहीं आने वाले, इनका इंटरनल सर्वे में 25 सीट से ज्यादा नहीं है। इसको देखते हुए यह पूरी तरीके से अपना भड़ास निकाल रहे हैं, इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो गया है और यह इसलिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं।
बीजेपी is saying that why did Mamata Banerjee and what message is TMC giving by protesting here outside Kartavya Bhavan? This particular issue. আমরা জিতে বাংলা ইডি দিয়ে যতই করো হামলা আবার জিতে বাংলা ইডি দিয়ে অমিত শাহ যতই করো হামলা আবার জিতে বাংলা ইডি দিয়ে যতই করো হামলা আবার জিতে বাংলা ये अमित शाह जी का ऑफिस है। कल ईडी को भेजे थे। इलेक्शन के टाइम उनको सब याद आ जाते। पहले उनका 10 साल 11 साल कुछ नहीं याद रहते। इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना सीबीआई भेजना उसका याद आ जाता है इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन जीतेंगे नहीं। वही तो भेजा है ना उनका डिपार्टमेंट है। जो तो और बंगाल के लोग समझ गए कि हर बार जब इलेक्शन होता है ये सीबीआई का चक्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। हमारे कैंडिडेट कौन है, आगे कैसे प्रकार से लोग करेंगे कार्यक्रम, सबों को चोरी करने के लिए बीजेपी आई थी। इनके इंटरनल रिपोर्ट में ये लिखा है कि 25 से ज्यादा बीजेपी सीट नहीं जीत रही है और यही कारण है कि यहाँ पर रेड कर रहे हैं। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए ये बंगाल की तो देखिए लगातार रिएक्शन सामने आने लगे हैं। ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरीके से जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, अमित शाह के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन नारेबाजी की जा रही है। और सीधे तौर पर जब इनसे रिएक्शन लिए गए टीएमसी के कार्यकर्ताओं से तो ये कहना है कि चूंकि चुनाव अब बेहद नजदीक है और इसी वजह से एक बार फिर से केंद्र सरकार ने अपनी चाल चलते हुए ईडी को एक्टिव कर दिया है और वो नहीं चाहते, यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत हो और यही वजह है कि ईडी को एक्टिव करते हुए एक नई चाल और इसे पॉलिटिकल मिसयूज कहीं ना कहीं बताने की कोशिश टीएमसी के द्वारा की जा रही है। और आज ये खबर आई है कि ममता बनर्जी भी देखिए 5 किलोमीटर की एक लंबे धरने प्रदर्शन पर जरूर निकलेंगी और इसका विरोध करने वाली हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की जा रही, तो दूसरी ओर ये ऑफिस की तस्वीरें हैं जहां ममता बनर्जी भी कुछ ही देर में धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। और वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित स्कूटर इंडिया क्षेत्र में नवनिर्मित हिंदुजा ग्रुप के अशोक लेलैंड प्लांट का उद्घाटन आज होना है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम योगी और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के मद्देनजर बीते दिन यातायात व्यवस्था में अस्थायी परिवर्तन देखने को मिला।
और सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए आज भी ये डायवर्जन लागू रहेगा। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस नवनिर्मित प्लांट को राज्य की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये इकाई विशेष रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उत्पादन पर केंद्रित होगी और राज्य में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देगी। कंपनी प्रबंधन के मुताबिक ये इकाई इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड की क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करेगी। इसके अलावा प्रदेश में रोजगार सृजन, तकनीकी विकास और निवेश के नए मौके भी उत्पन्न होंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या हलचल अभी देख पा रहे हैं और किस तरीके की तैयारी है उद्घाटन को लेकर? देखिए 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और ये प्रदेश की पहली ईवी जो यूनिट है वो शुरू होगी। ये बड़ी अशोका लेलैंड, हम इस समय ठीक इस फैक्ट्री आउटलेट के बाहर खड़े हुए हैं और फैक्ट्री का ये देख रहे हैं कि भव्य फैक्ट्री बनाई गई है अशोका लेलैंड। चलिए, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं क्योंकि आज देखिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई रफ्तार मिलने वाली है, जहां हिंदुजा ग्रुप के अशोक लेलैंड प्लांट का आज उद्घाटन होने वाला है और निश्चित तौर पर एक नई रफ्तार यहां से जरूर देखने को मिलेगी और इसमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सीएम योगी भी शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी तस्वीर है, चूंकि ये कार्यक्रम जो है वो सुबह 11 बजे से शुरू होगा और लगातार इसको लेकर कई दिनों से तैयारियां भी चल रही थी और बताया जा रहा है कि उद्घाटन कार्यक्रम के मद्देनजर बीते दिन यातायात व्यवस्था में भी अस्थायी परिवर्तन देखने को मिला था और सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए आज भी ये डायवर्जन लागू रहेगा। हालांकि ये कार्यक्रम जो है वो देखिए सुबह 11 बजे से शुरू होगा और इस नवनिर्मित प्लांट को राज्य की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये इकाई विशेष रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उत्पादन पर केंद्रित होगी और राज्य में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देगी। कंपनी प्रबंधन के मुताबिक ये इकाई इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड की क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करेगी। इसके अलावा प्रदेश में रोजगार सृजन हो, तकनीकी विकास की बात हो या फिर निवेश की बात हो, इससे नए अवसर भी निकलकर सामने आएंगे। तो बड़ी तस्वीर हमने आपको दिखाई है आज किस तरीके से उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है और कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर इसकी जरूरत जो है वो अब महसूस भी होती है। हालांकि इस कार्यक्रम में देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी और प्रदेश के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के मद्देनजर बीते दिन यातायात व्यवस्थाओं को भी देखा गया था, जो कि अस्थायी परिवर्तन नजर आया था और सुरक्षा के लिहाज से सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए आज भी ये डायवर्जन जो है उसे लागू किया जाएगा। हालांकि ये कार्यक्रम जो है वो सुबह 11 बजे से शुरू होगा और इस नवनिर्मित प्लांट को राज्य की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये इकाई विशेष रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उत्पादन पर केंद्रित होगी और राज्य में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देगी। कंपनी प्रबंधन के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये इकाई इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड की क्षमताओं को बहुत ज्यादा मजबूत करेगी, क्योंकि जैसे ही इसकी शुरुआत होगी तो निश्चित तौर पर अशोक लेलैंड की क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी, कई सेक्टर में और ज्यादा मजबूत होगी और कहीं ना कहीं ये विकास की ओर भी आगे बढ़ेगा। और यहां वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए आज की खबर के साथ।